सुनीता। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास क्रीक में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के बाद कहा, भारत अपनी सीमाओं के 1 इंच पर भी समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, लोगों को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर विश्वास है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू। पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का कराएगा आभास। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के परीक्षण में होगा मददगार। इसरो का ये कदम मंगल और चंद्र मिशन की तैयारियों के लिहाज से बेहद मायने रखता है। एनालॉग मिशन के दौरान हिस्सा लेने वाले लोग दूसरे ग्रहों और आकाशीय पिंडों में रहने लायक स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। यहीं पर भविष्य के अंतरिक्ष मिशन तैयार किए जाएंगे। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में सेना की गश्त शुरू। देपसांग में भी जल्द। टकराव के बिंदुओं से भारत चीन की सेनाओं की वापसी 30 अक्टूबर को हुई पूरी। अब भारत और चीन के सैनिकों की वापसी के बाद वीरवार को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने दिवाली का त्यौहार एक साथ मनाया। सीमा चौकियों हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास और दौलत बाग ओल्डी में मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी गई, जो भारत चीन संबंधों में एक सकारात्मक कदम है। प्रदेश में यूटी स्थापना दिवस बहिष्कार पर उपराज्यपाल ने जताई नाराजगी। कहा, ये दोहरा चरित्र। उपराज्यपाल ने प्रदेश के 5वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में वीरवार को कहा, मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के रूप में शपथ ली और अक्सर भारत के संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन वे यहां नहीं हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की प्रगति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का रिपोर्ट कार्ड बताया। कहा, आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मंच पर गर्व से खड़ा है। और अब अन्य समाचार। लाल चौक पर जलाए दिए की आरती। दीपावली पर श्रीनगर में मनाया उत्सव। घंटाघर तिरंगे के रंग में रंगारंग। माफ कीजिए, एक बारी फिर सुन लीजिए। लाल चौक पर जलाए दीप की आरती। दीपावली पर श्रीनगर में मनाया उत्सव। घंटाघर तिरंगे के रंग में रंगा। प्रदेश में जगमग रोशनी, रंगोली और आतिशबाजी। हर्षोल्लास से मनी दिवाली। शुभ मुहूर्त में किया लक्ष्मी पूजन। देर रात तक आतिशबाजी से जगमगाता रहा आसमान। तिथि को लेकर असमंजस पर 2 दिन मनाई गई पर्व की खुशियां। पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने आवास छोड़े या नहीं, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। नेताओं को कोठियों से बेदखल करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई। 11 सितंबर की रिपोर्ट में 31 कब्जाधारकों के नाम। तकनीकी खामियों के नाम पर व्यापारियों का प्रताड़ित न करें जीएसटी विभाग। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने स्टेट टैक्स विभाग के आयुक्त पीके भट्ट से मुलाकात करते हुए व्यापारियों के सामने पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष उठाया। दिसंबर तक पूरा होगा अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट। जोर शोर से जा रही है शेष फुटपाथों का निर्माण कार्य। ठेकेदार से पैसों के लेन देन में विवाद के कारण अटका हुआ था काम। गोवर्धन पूजा आज और भाई दूज कल। मंदिरों में होगी विशेष पूजा। और अब समाचार खेल जगत से। 3 साल के अनीश ने शतरंज में रचा इतिहास। उत्तरी कोलकाता में रहने वाले अनीश महज 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अक्टूबर में पश्चिम बंगाल राज्य अंडर 9 ओपन प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धा शतरंज में पदार्पण किया। उन्हें फिडे रेटिंग में प्रारंभिक रेटिंग मिली है। भारत की उदीयमान महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ ने वियतनाम की अपने से अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी को हराकर हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में मालविका का मुकाबला डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त जूली डॉवर जैकोबेस से होगा। आयुषी शेट्टी ने फिनलैंड के खिलाड़ी को 21-18 से हटाकर
हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदार मैथ्यू एबडन को पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के डबल क्वार्टर्स फाइनल में हार झेलनी पड़ी। और अब मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म रहा इस साल अक्टूबर महीना। अगले एक सप्ताह के दौरान ठंड का एहसास नहीं होगा। अगले हफ्ते से तापमान में गिरावट प्रारंभ होगी। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:45 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 6:50 पर होगा।